प्रिय मित्रों, नमस्कार। इस क्लास में आज हम हिंदी भाषा शिक्षण के तहत निदानात्मक और उपचारात्मक परीक्षण के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। साथियों, निदान शब्द का अर्थ है लक्षण। यह चिकित्सा शास्त्र का शब्द है। विंटर के अनुसार सामान्य स्थिति में आए विकार को पहचानने की प्रक्रिया को निदान कहते हैं। किसी विद्यार्थी की कमजोरी या क्षमताओं का पता लगाना ही निदान है। निदानात्मक परीक्षण उस परीक्षण को संदर्भित करता है जो शिक्षकों को अधिगम की कठिनाइयों या शिक्षार्थी की समझ में अंतराल को जानने और शिक्षार्थी की क्षमताओं, कमजोरियों, कौशलों आदि की पहचान करने में मदद करता है। निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य ऐसे तत्वों व गलतियों को खोजना है जो विद्यार्थी की विषय विशेष की प्रगति में रुकावट डालती है। निदानात्मक परीक्षण के उद्देश्य: किसी विशेष विषय इकाई में शिक्षार्थी द्वारा की गई प्रगति की सटीक प्रकृति का विश्लेषण करने के लिए और कमजोरी, त्रुटि के विशेष क्षेत्र को जानना, अधिगम विधियों का मार्गदर्शन और निवारण करना, कठिनाई स्तर के अनुसार छात्रों का वर्गीकरण करना। किसी विशेष विषय में उपलब्धि की कमी का पता लगाना, अधिगम समस्याओं के कारणों का निर्धारण करना और उपचारात्मक कार्रवाई के लिए एक योजना तैयार करना। उपलब्धि की कमी का पता लगाना, गुणात्मक व संख्यात्मक कठिनाई का पता लगाना, किसी समस्या के कारणों का पता लगाना, वर्तनी संबंधी त्रुटियों का पता लगाना, शिक्षण को प्रभावी व स्वदेशी बनाना। निदानात्मक परीक्षण से पूर्व छात्रों के बारे में कुछ बातों का ध्यान होना चाहिए, जैसे छात्रों का बौद्धिक स्तर, स्वास्थ्य, संवेग संतुलन, शिक्षण विधि, सामाजिक स्तर, रुचि इत्यादि। निदानात्मक परीक्षण दो प्रकार के होते हैं। पहला है व्यक्ति केंद्रित, इसमें बालक की कमजोरी या क्षमता को ज्ञात किया जाता है। दूसरा है समूह केंद्रित, इसमें समूह की कमजोरी या क्षमता को ज्ञात किया जाता है। निदानात्मक परीक्षण में पहले त्रुटि का संकलन किया जाता है, फिर त्रुटि के कारणों का पता लगाया जाता है। इन कारणों को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला है शिक्षक संबंधी त्रुटियां, जैसे त्रुटिपूर्ण ज्ञान, उदासीनता, उच्चारण दोष, परिवेश, लिखित अभाव इत्यादि। दूसरा है छात्र संबंधी त्रुटियां, जैसे उच्चारण अवयव का अभाव, ध्यान में कमी, शीघ्रता, अज्ञानता, व्याकरण ज्ञान का अभाव, अनुपस्थिति, हतोत्साहित, आत्मविश्वास का अभाव इत्यादि। अब हम उपचारात्मक परीक्षण के बारे में जानेंगे। साथियों, उपचारात्मक परीक्षण से तात्पर्य बच्चों की शिक्षण संबंधी कमजोरियों या कठिनाइयों को दूर करते हुए शिक्षण करने से है। यह विद्यार्थियों की त्रुटियों का संशोधन करने से संबंधित है। यह निदानात्मक शिक्षण से जुड़ा हुआ है और विद्यार्थियों की शिक्षण संबंधी कमियों का सही अवलोकन करने में मदद करता है। उपचारात्मक शिक्षण द्वारा कमियों और त्रुटियों को दूर करने का प्रयास किया जाता है। उपचारात्मक परीक्षण बुरी आदत पड़ने व अच्छी आदत नहीं होने पर दिया जाता है। निदानात्मक परीक्षण से प्राप्त त्रुटियों का उपचार या निवारण करना ही उपचारात्मक परीक्षण है। उपचारात्मक परीक्षण भी दो प्रकार का होता है। पहला है व्यक्तिगत समस्यात्मक, बालक पर व्यक्तिगत ध्यान देकर उनकी समस्याओं का व्यक्तिगत समाधान किया जाना चाहिए। दूसरा है सामूहिक, यदि अनेक बालकों में एक ही प्रकार की समस्या दिखाई पड़ती है तो उस स्थिति में बालकों के समूह बनाकर उनकी समस्या को दूर किया जाना चाहिए। उपचारात्मक परीक्षण के उद्देश्य: कठिनाई दूर करना, हीन भावना से बचाना, मार्गदर्शन, समस्या दूर करना, अक्षमता दूर करना, भाषा स्तर उन्नत करना, प्रतिस्पर्धा की भावना जागृत करना, विभिन्नता के आधार पर अध्ययन करवाना, रुचि उत्पन्न करना इत्यादि उपचारात्मक परीक्षण के उद्देश्य होते हैं। उपचारात्मक परीक्षण के दौरान छात्रों को प्रति सप्ताह सूचित किया जाना चाहिए। छात्र को कभी भी हीन भावना से ग्रसित या कमजोर नहीं बताना चाहिए। उपचारात्मक परीक्षण के लिए छात्रों की छोटी टोलियां बनाकर पढ़ाना चाहिए। शिक्षण विधियों में सुधार करना चाहिए। छात्रों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। दंड की भावना नहीं रखनी चाहिए। प्रिय मित्रों, इस क्लास में हमने निदानात्मक और उपचारात्मक परीक्षण के बारे में विस्तार से जानने का प्रयास किया है। अगर आपको यह क्लास पसंद आई है तो हमसे टेलीग्राम पर जुड़ना न भूलें। सर्च करें उपकार क्लासेज जोधपुर। धन्यवाद।